5 राज्यों के चुनावों के नतीजे आ रहे हैं और सबसे ज्यादा अगर चौंकाने वाले नतीजे कहीं के हैं तो पश्चिम बंगाल के, क्योंकि बार बार ये बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे थे कि 4 मई और दीदी गई, तो क्या दीदी जाने वाली है? क्योंकि अभी तक के जो आंकड़े हैं वो चौंका देने वाले हैं। इसी पे चर्चा करेंगे। संजय जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बिजी शेड्यूल था इनका, बहुत पकड़ के लाई हूं मैं बैठाने के। सर बताइए, इस टाइम पे आप देश पक्ष को टाइम नहीं दे रहे थे, आप बताइए कि क्या होने वाला है? दीदी जा रही हैं क्या? विदाई हो गया दीदी का? देखिए, आपने एक शब्द यूज किया, देश पक्ष को टाइम नहीं देते। देखिए, देश के पक्ष में ही है और जो काम हम सुबह से कर रहे थे, 6 बजे से कर रहे हैं, वो भी देश पक्ष में था। हाँ। तो देश पक्ष हमारे दिल के करीब है और दिल के अंदर रहता है। जी। तो देश पक्ष की के लिए अगर टाइम ना निकाले तो फिर मैं बेकार हूँ। देखिए, जहां तक बात हो रही थी 4 मई दीदी गई, तो आंकड़े तो यही बता रहे कि दीदी गोई, खेला हो गया दीदी का। नहीं, आप कुछ दिन पहले कह रहे थे कि बहुत कुछ भी कहना जल्दबाजी है, टक्कर है इस बार। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि बीजेपी की बन गई सरकार भैया। मैं इसलिए बोल रहा था कि मुझे उम्मीद थी, देखिए उसके आंकड़े के हिसाब से हम कैलकुलेशन कोई करते हैं। 88 तकरीब 85 से 88 जो सीटें हैं जहां पे मुस्लिम बाहुल है, जो मुस्लिम का इन्फ्लुएंस चलता है, वो तो 88 यही है। अब अगर मान लीजिए कि ममता बनर्जी आज जो भी ट्रेलिंग दिखा रही है तकरीबन 95 98 है, तो 88 और सिर्फ 10, यानी हिंदुओं ने सिर्फ 10% ही 10 सीट के आगे बढ़ाया। तो ये एक सोचनीय विषय है और इस पे चिंतन शायद टीएमसी और टीएमसी के सारे लोगों को करना चाहिए कि ऐसा क्यों। नंबर 2, देखिए जो बंगाल के इलेक्शन है, इसमें ये तो दर्शा दिया है कि आप सनातन को गाली दोगे, सनातन विरोधी होगे, तो कहीं ना कहीं आप इस देश पे राज नहीं कर सकते। कल तक ये कहा जा रहा था संजय जी कि बहुत मुश्किल है ममता बनर्जी को हराना, ताकतवर नारी है, मुसलमानों का वोट बहुत, तो क्या माने एसआईआर बड़ा फैक्टर रहा, या फिर जो 12 साल से भाजपा स्ट्रगल कर रही थी बंगाल को जीतने की, अगर पहली बार सरकार बनेगी बंगाल में, अगर भाजपा का वहां पे जीत होता है अगर, तो क्या कुछ फैक्टर रहा कि भाजपा इतना आगे निकल गई टीएमसी से और टीएमसी एकदम पीछे चल रही है इस वक्त? आपने एक शब्द यूज किया, मुसलमान। अगर मुसलमान ही सरकार बना रहे होते, उत्तर प्रदेश, बिहार, सारे राष्ट्र में तो प्रधानमंत्री और योगी कोई ना होता। ये नहीं है, वो देश के नागरिक हैं। अकेले मुसलमान कुछ नहीं बना सकता। अकेले मुसलमान को ये बोल देना कि मुसलमान ही सब कुछ करेगा, तो गलत नरेशन है। देखिए, जो चुनाव हुए हैं कहीं ना कहीं इस पे 2-3 मुद्दे हैं। एक तो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण था, जिस तरह से व्यवहार हो रहा था। कहीं ना कहीं मैं बार बार ये बात को बोलता, डेमोग्राफी चेंजेस। तो डेमोग्राफी के जो चेंजेस हुए हैं उसको लोगों ने, देखिए 2 तरह के लोग हैं। मुसलमान गया, उसमें कोई कुरेज नहीं बोलने में। हिंदू वोटर जो टीएमसी का वोटर था या हिंदू वोटर था, उसके अंदर भी एक डर की भावना, एक डर का माहौल है कि क्या हम सुरक्षित हैं। उसको भी कहीं ना कहीं घुटन से महसूस होने लगी थी कि जिस तरह से राजनीति चल रही थी, एक वर्ग की राजनीति चल रही थी, वो घुट रहा था, घुटन महसूस कर रहा था। उसका नतीजा आज ये तो क्या साइलेंट वोटर ने काम कर दिया ऐसा? और ऐसा देखने को भी मिला चुनाव में कि इस बार बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा ले रहे थे चुनाव में, चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, फिर भी लोगों ने जाकर के वोट किया और साइलेंट जो वोटर थे उसने बीजेपी को चुना है। देखिए, कोई भी, देखिए सिंपल सी बात है, बंगाल की एक तासीर है, वो हमेशा किसी को भी ना मौका देती है जी। उसने लेफ्ट को मौका दिया, उसके पहले कांग्रेस को मौका दिया, फिर टीएमसी को 15 साल मौका दिया, तो पूरा मौका देती है कि आप आओ और मैं एक बार में आपको नहीं भगाएंगे, आपको राज करने का मौका देंगे, काम करो, काम करके दिखाओ, लेकिन आप काम नहीं करोगे तो हम खदेड़ भी देंगे। अब आए साइलेंट तो ये कहा जा सकता है क्या कि टीएमसी का घमंड चकनाचूर हो गया है, जनता ने कर दिया? देखिए, घमंड तो था, ये मैं मानता हूँ कि जिस तरह से आमी मी 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 आमी आशे आमी आशे आमी आशे, अरे भाई बंगाल का जो हिंदू है आमी आशे नहीं है, या मैं अगर बंगाल में पैदा हुआ तो आमी आशे नहीं है। आप हर चीज को बाहरी वर्सेस लोकल क्यों कर रहे थे? अगर बाहरी वर्सेस लोकल था, यूसुफ पठान को तुम सांसद ना बनाते, शत्रुघ्न सिन्हा को सांसद ना बनाते, लेकिन बनाया ना। मैं 30 सेकंड में आपकी अपने बात को खत्म कर रहा हूँ। देखिए, सिंपल सी बात है, वो नरेशन सेट करने की बात है। जो भी लोग, शुभेंदु अधिकारी बंगाली है, दिलीप घोष बंगाली है, चीफ मिनिस्टर बंगाली बनेगा। भाई बंगाल के अंदर बंगाली नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? इस तरह का भूल भुलैया बनाना गलत है और अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कहीं नहीं चलती। और छोटी सी बात और बोल देता हूँ, आपने डीएमके का हाल देखा? सनातन को खत्म कर देंगे, खुद ही खत्म हो गए। जिसने भी सनातन, देखिए राम से युद्ध नहीं कर सकते हो तुम युद्ध तो भारतीय जनता पार्टी राजनीति हो गई। मतलब जनता को धर्म की कहाँ राजनीति में फंसा, ये बताइए धर्म कहाँ बोला भाई? ये बताइए
5,000 करोड़ का माइनॉरिटी कमीशन का बजट है, वो हिंदू और आपको मिलता, हमको मिलता, किसी हिंदू को नहीं मिलता ना, मौलाना मौलवी को मिलता। नंबर 1। नंबर 2, धर्म की राजनीति कहाँ है? लोग वहां के घुटन महसूस कर रहे थे सरकार से, सफोकेशन महसूस कर रहे थे। हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा था, हिंदू बहन बेटियों के साथ अगवा किया जा रहा था, लोगों को सांस नहीं लेने दिया जा रहा था, लोगों को वोट नहीं करने दिया जा रहा उस था। पर डिटेल में बाद में जाएंगे। भवानीपुर में देखा गया कि पहले शुभेंदु अधिकारी आगे थे, फिर ममता बनर्जी पीछे हुई, अब ममता बनर्जी आगे चल रही है, शुभेंदु अधिकारी पीछे हो गए हैं। भवानीपुर किसके खाते में जाएगा? देखिए, अब जैसे आपने बताया कि कभी 1500 से आगे चली जाती हैं, फिर 900 से पीछे हो जाती हैं, तो देखिए जिसके चेहरे पे चुनाव लड़ रहे थे, जो सफेद साड़ी, आपके साथ सफेद साड़ी, हवाई चप्पल, सफेद हवाई साड़ी, चप्पल, बंगाल की नारी, बंगाल की नारी, पर भारी। बंगाल की नारी नहीं बोले, बंगाल की हमारी सब बहन है, बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर थी, वो आज अपनी सीट बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। जद्दोजहद, सोचिए टीएमसी का क्या हाल है। और बीजेपी ने सिर्फ मुद्दों की लड़ाई की है, बीजेपी ने कोई धर्म की लड़ाई कभी नहीं की। प्रेसिडेंसी जो उनका इलाका कहलाता था संजय जी, वहां पर तो उनको 38 सीटों से हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि 38 सीटों पे भाजपा आ गए। मतलब दूर दूर तक हावड़ा, मालदा, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है कि ममता बनर्जी के खाते में, टीएमसी के खाते में ये जगह उनके आएगी इस बार। देखिए, ऐसा इतना बुरा हाल टीएमसी का होगा, ये तो मैंने भी अंदाजा नहीं लगाया था। आपने लगाया था क्या? प्रेसिडेंसी उम्मीद थी मुझे। देखिए, प्रेसिडेंसी जो इलाका है, जो ग्रेटर कोलकाता कहा जाता है, नादिया हो गया, 24 परगना, साउथ नॉर्थ दोनों की बात कर रहे हैं हम, तो ये इलाका तकरीबन 38% टोटल असेंबली का आता है, 104 सीटें हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही क्रूशियल था, और इसी के बल पे आपको याद होगा अभिषेक बनर्जी उछल रहे थे। तो देखिए, सिंपल सी बात है, जनता कोलकाता में क्या चाहती है। पहले मैं आपको डिबेट में, पहले डिस्कशन में क्या बोलते थे भाई, एक उम्मीद होती थी कोलकाता मतलब जॉब, बॉम्बे, दिल्ली, ऐसा कोलकाता को पहले लोग चूज करते थे। वो कोलकाता खत्म हो गया, कलकत्ता को आप मैनचेस्टर बनाने वाले थे, कहाँ बना पाया, आपने डुबो तो दिया। क्या लगता है, नैरेटिव बुनने में आगे निकल गई भाजपा इस बार? नैरेटिव बुना नहीं, नैरेटिव को हम बिल्कुल नहीं मानते नैरेटिव बुना है। उन्होंने आम लोगों के मुद्दे उठाए हैं, आम लोगों की बात की है, और उस बात को कहीं ना कहीं बंगाली मानुस, हमारी बहनें, हमारे भाई लोगों ने समझा है, और समझ के अपने हिसाब से वोट किया है। तो हमेशा से कहते आए तो बाहरी लोग हैं, इनको बाहर विदाई कर देंगे, रसगुल्ला खिला के बाहर भेज देंगे। अच्छा, आप बिहार से, जी, मैं यूपी से हूँ, तो आप बाहरी है ना, यूपी में बैठे हैं। ये कब से देश में होने लगा? इस देश में हम भाई स्टेट अलग अलग हो सकता है, हमारे स्टेट अलग हो, बाहरी अपना क्या होता है, हमारी कर्म भूमि आपकी भी कर्म भूमि है, हम दोनों की कर्म भूमि है, हमारी जन्मभूमि कोई और है। तो ये क्या हो सकता है बाहरी? अगर बाहरी में फिर बोलता हूँ, यूसुफ पठान क्या चाचा लगते थे या अब्बा लगते थे? क्या लगते थे भाई? बाहरी और ही नहीं होता, कोई भी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता, कोई कहीं पे जाके बस के नौकरी अच्छा, कर। जल्दी जल्दी बता दीजिए कि किसकी सरकार बनने जा रही है बंगाल में, तमिलनाडु में किसकी सरकार बनने जा रही है? भाई आप ऐसा प्रश्न पूछ लेती हैं भाई, क्योंकि 2021 में 3 बजे के बाद खेला हो गया था ना। कहाँ खेल, वो तो सुबह से खेला हो गया था देखिए, 2021 में। हमेशा याद रखिए, फिर इस सब बार सारे आंकड़े पलट गए थे। देखिए, इस बार में तो बता, टीएमसी वाले कह रहे खुश होने की जरूरत नहीं है, बैलेट बॉक्स, मिष्ठान खाने की जरूरत नहीं है, हाँ, जलेबी अभी रखिए संभाल के, कुछ भी हो सकता है। हाँ, सबको जलेबी संभाल के रखना चाहिए, शाम को आराम से बैठ के सब लोग खाएंगे। हाँ। लेकिन सिंपल सी बात है, इस समय जो बंगाल के अंदर है, भगवा लहराएगा, और योगी ने और मोदी ने पूरे बंगाल को भगवे से पोत दिया है। असम में किसकी सरकार? असम में तो हेमंत दा की। हेमंत दा की? अरे बस सोचना ही नहीं है, सुबह से एक तरफा था, लेकिन बाद में देख रहे हैं ग्राफ नीचे गिर रहा है। मैंने प्रेडिक्शन किया था 85 से 95, इससे एक मतलब ज्यादा ही होगा, 19 तो हो नहीं सकता। और जहां पे कांग्रेस पार्टी खुद आके बताए क्या बोलती है, दादा कोथाए तुम्ही, इधर आइए, आपके चरणों में चुनाव रख दिए। मतलब गौरव गोगोई ने चुनाव ही नहीं लड़ा, और सौरव गौरव तो नहीं लड़े, राहुल गांधी तो मतलब गए ही नहीं। अब बताइए, आप चुनाव लड़ोगे तब जीतोगे ना। वो तो जो 10, 12, 20, 25 सीटें आ रही, भगवान की कृपा है, वो कांग्रेसी माइंडसेट है जो लोग दे रहे हैं। देखिए, सबसे ज्यादा अगर किसी की नजरें टिकी हुई हैं तो वो पश्चिम बंगाल के चुनाव पर, क्योंकि बहुत ज्यादा घमंड था वहां के कार्यकर्ताओं को, वहां के नेताओं को, जो टीएमसी के नेताओं के बारे में बात कर रही हूँ, कि चुनाव तो दीदी ही जीतेंगी, दीदी ही आएंगे। ये भी हो सकता है हारने के बाद ममता बनर्जी या उनके कार्यकर्ता ये कह दे कि खेला कर दिया गया है, वोटों की चोरी हो गई है, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर घपला किया गया है। लेकिन जिस तरीके के नतीजे हमें देखने को मिल रहे हैं, ये बहुत बड़ी प्रचंड जीत
जीत होगी भाजपा की और ये इतिहास में दर्ज होगा ये दिन आज का 4 मई कि भाजपा ने बंगाल जीत लिया। और हमेशा से अमित शाह ये कह रहे थे कि बिहार तो जीत लिया, बंगाल की बारी है। 3 स्टेट जहां पर कभी भी शांतिपूर्वक चुनाव नहीं होते थे, एक उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल। बंगाल में अभी भी सुबह से कई जगह मारपीट की तस्वीरें आ रही हैं, झड़प की तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन 11 बजे के बाद एकदम साफ हो गया कि किस तरीके से वहां लोग जय श्री राम के नारे खुलेआम लगा रहे हैं। भाजपा कार्यालय में, सड़कों पर, ममता बनर्जी के घर के बाहर जाके नारेबाजी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोगों के अंदर जो घुटन था वो दिखाई दे रहा है। राज तिलक किसका होगा 5 स्टेट का, बताएंगे आपको आकलन करके, और ये भी बताएंगे कि अगर भाजपा जीती है तो क्यों जीती, ममता बनर्जी हारी है तो क्यों हारी। एक विश्लेषण आपको जरूर दिखाएंगे देश पक्ष पर। तब तक जुड़े रहिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।